भारत पर होगी कृषि से जुड़ी हर समस्या पर बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ छवि। चलिए शुरू करते हैं 2020 का खास बुलेटिन। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा। देश में 166 से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले, इससे लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा। कई देशों दिल्ली और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में, नोएडा में स्थिति हुई गंभीर। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 की गई दर्ज। महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र से पहले 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, इनमें 8 पुलिसकर्मी। विधानसभा का सत्र शुरू इससे पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 8 पुलिसकर्मी शामिल, जो 6 साइट और 20 यूट्यूब चैनल के ऊपर कैची चलाई। ये भारत में फेक न्यूज फैला रहे, साथ ही देश विरोधी गतिविधियों का अंजाम भी दे रहे। देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों और सूचना और 3 दिन में दोगुने हो रहे केस। मास्क और सैनिटाइजर बेहद जरूरी। डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा। 89 देशों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका। कश्मीर से उत्तर भारत तक कांपने वाली ठंड। पंजाब में स्कूल बंद तो बिहार में शीतलहर का अलर्ट। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी से कांप रहा। संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा में कुछ अहम बिल हुए पास। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले सप्ताह का समीकरण साधने की कोशिश शुरू। विधानसभा चुनाव से रिकॉर्ड रहा कि महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की। भाजपा और सपा समेत तमाम दलों के नेता महिला वोटर को साधने में जुटे। भारत में एप्पल प्लांट 5 दिनों के लिए बंद। फूड प्रोसेसिंग विवाद के बीच ठप रहेगा प्रोडक्शन, इससे सप्लाई पर नहीं पड़ेगा असर। देश में बन रहे आईफोन 13। फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन प्लांट में तैयार हो रहा आईफोन की मॉडल। दुनिया भर में बिक रहे मेड इन इंडिया फोन। एप्पल सेमीकंडक्टर चिप। अनूपपुर में वायर में फंसे भालू शावक का हुआ रेस्क्यू। डॉग स्क्वाड की मदद से पकड़ में आए शिकारी, रेस्क्यू कर प्रारंभिक उपचार के लिए उसे जंगल में छोड़। बैरागढ़ व्यापारियों ने किया ब्लैकआउट प्रदर्शन। थाली, घंटी, शंख बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। 1 जनवरी से जीएसटी की बढ़ी हुई दर लागू। व्यापारी जीएसटी 5% से 12%। व्यापारियों ने जताया विरोध। जीएसटी वृद्धि के विरोध में लाइट बंद। महंगाई के दौर में जीएसटी की दर बढ़ाना, इसमें जनता और सभी व्यापारियों का विरोध। मांगे नहीं हुई। सतना में आखिरी दिन उमड़ी दावेदारों की भीड़। कई लोग नहीं जमा कर पाए नामांकन फॉर्म। पंचायत सदस्य के 12 सीटों के लिए कुल 148 नामांकन दाखिल किए गए। जानकारी इकट्ठा किए जाने का काम रात के विरोध में हुआ पुतला दहन। केरल सरकार की नीतियों का विरोध किया। घटना को लोकतंत्र और हिंदुत्व के विरुद्ध बताया, जो कि देश में अराजकता को बढ़ावा दे रहा। का बेटा पॉजिटिव। इंदौर में कोरोना से 2 बुजुर्गों ने दम तोड़ा। इधर बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन ने भोपाल में होम आइसोलेशन शुरू करा दिया। वसूली विधेयक आज पेश होगी। अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय। T20 में साल के टॉप 10 बल्लेबाज। पाकिस्तान का रहा बोलबाला, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं। 19वें स्थान पर रहे रोहित शर्मा। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए। दिल्ली सरकार ने फिल्म 83 को टैक्स फ्री कर दिया है। फिल्म 83 की कहानी कपिल देव और 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पर आधारित है। इस फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में। विवादों में सनी देओल, अमीषा पटेल की गदर 2। मकान मालकिन ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप, धमाया लाखों का बिल। गदर 2 की शूटिंग पिछले करीब 10 दिनों से हिमाचल प्रदेश में चल रही। फ्लाइट में रायपुर के 4 लोग थे। ग्वालियर में छात्रा से रिश्वत लेते हुए प्रोफेसर पकड़ाया। पीएचडी की थीसिस अप्रूव करने बदले 51,000 की मांगी थी रिश्वत। 10,000 लेते हुए हुआ गिरफ्तार। खत लिखा, कहा परीक्षण और निगरानी बढ़ाने के अलावा नाइट कर्फ्यू लगाने, शादी और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में
लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीति निर्णय को लागू के 318 लोगों की मौत। देश में कोरोना हालात की समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में फिलहाल सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित मिले। फिल्म 83 में कपिल देव का मुख्य किरदार निभाना रणवीर सिंह के लिए आसान नहीं रहा। कपिल को हूबहू पर्दे पर उतारने के लिए 6 महीने तक रोजाना 4 घंटे क्रिकेट खेला, जिसके बाद रणवीर के अभिनय की काफी तारीफ हो रही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें खबर भारत के साथ। नमस्कार।